हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स से चैप्टर टाइम सीरीज का पार्ट 5। यानी कि इससे पहले मैं टाइम सीरीज चैप्टर के 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप वो चीज़ें देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि टाइम सीरीज क्या होता है, कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, कितने मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये चीज़ मैंने पहले पार्ट में कवर की थी। उसके बाकी के 3 पार्ट्स में मैंने क्या अपलोड किया हुआ है गाइस। बाकी के 3 पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि हमारे पास टाइम सीरीज को सॉल्व करने के 4 मेथड्स होते हैं, तो हर एक मेथड्स को मैंने एक एक पार्ट में एक एक वीडियो में कवर किया हुआ है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइम सीरीज को सॉल्व करने का जो हमारा लास्ट मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, वो मैं सॉल्व आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लीस्ट स्क्वायर मेथड से टाइम सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं और ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए करते हैं गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइज आज की वीडियो स्टार्ट। तो आइए देखते हैं गाइस लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ट्रेंड्स को मेजर कर सकते हैं। तो अगर गाइस मैं लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात करूं तो इसमें 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो कोई स्पेसिफाई नहीं किया होता कि आपको किस मेथड से करना है। आप डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है और किस टाइप के क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। तो पहले क्वेश्चन करूंगा गाइज मैं आपके लिए डायरेक्ट मेथड से, यानी कि डायरेक्ट मेथड से कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बताता हूँ गाइस डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन आपको लगाना कहाँ पे है। देखिए जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ईयर दिए हुए हैं और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इसमें कितने ईयर है गाइस, पहले आप ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपके पास इवन नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, यानी कि 10 साल 12 साल 6 साल 8 साल ऐसे ईयर्स दिए हों। तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा गाइस, क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं होता, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस करना कैसे है। अगर आपको डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है तो आपको अगर आपको इवन नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। अगर आपको ऑड नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं तो आपको शॉर्टकट मेथड का यूज़ करना है। ठीक है सर। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। सर देखिए लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमारा मेन जो कंसर्न होता है वो होता क्या है, हमें निकालना क्या है। लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमें निकालना होता है सर, लीस्ट स्क्वायर मेथड में अगर मैं बात करूं तो हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो होता है सर, हमारा मेन कंसर्न लीस्ट स्क्वायर मेथड की अगर मैं बात करूँ तो सर दिख रहा होगा आपको। अगर मैं बात करूँ लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमें करना क्या है, तो मेन कंसर्न होता है हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड में वाई सी निकालना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाई सी? इसका फॉर्मूला होता है सर a प्लस बी प्लस एक्स। ये हमें निकालना होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड में मेन। लेकिन सर इसके लिए आपको x तो दिया होता है या आप x निकाल लेते हैं। मेन कंसर्न होता है पहले आपको a पता होना चाहिए और b पता होना चाहिए। जब तीनों चीज़ पता चल जाएगी तो हम yc को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या क्या करते हैं गाइस, तो इसके लिए अब a और b को निकालने के लिए 2 इक्वेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। पहले उस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो उस इक्वेशन का है गाइस सिग्मा एक्स वाई अपॉन में a प्लस में सिग्मा एक्स प्लस में b सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक तो इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी गाइस, और दूसरा हमें किस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी सर, तो हमें एक और ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा वाई एन ए प्लस में b सिग्मा एक्स। एक हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वाई सी, और इसके लिए किसकी हेल्प लेंगे हम, इन दोनों इक्वेशंस की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, कंसर्न है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। आगे देखते हैं सर। ठीक है, अब गाइस हमने क्या निकाल दिया, ईयर हमें दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही ईजी है सर। सबसे पहले आपको एक और क्या बनाना है सर, सबसे पहले आपको एक और कॉलम बनाना है। बना लेते हैं सर एक और कॉलम, बहुत ही ईजी है। ये मैंने कॉलम बना लिया। इस कॉलम को नाम क्या देना है सर, इस कॉलम को नाम देना है सर आपको एक्स नाम देना है। ठीक है सर। तो अब सर x नाम दे दिया। अब सर x के लिए करना क्या है गाइस, अब आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। तो गाइस डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, आपका जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर को आपको हमेशा क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। क्या मान लेना है आपको, इसको 0 मान लेना है। और फिर नीचे चलते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 निकाल दिया सर। क्लियर है यहाँ तक सर। इसके बाद एक और आप क्या करना है सर, इसके बाद एक और इक्वेशन बना लेते हैं, सॉरी एक और कॉलम बना लेते हैं। तो बना लेते हैं सर एक और कॉलम, बहुत ही ईजी है, कोई
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सर, बस थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से समझिए। एक और कॉलम बना लिया, इसका क्या नाम डाल दिया सर, इसका नाम डाल दिया मैंने एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करना है। सर एक्स तो पता चल गया, वाई क्या है सर, तो ये प्रॉफिट दे रखा है ना, यही हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए वाई है। तो सर एक्स ये रहा, वाई ये रहा, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 3 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, 10 5 जा 50, 11 6 जा 66, 12 7 जा सर 12 7 जा होगा आपका 84, 13 8 जा सर तो 13 मल्टीप्लाई 8 104, 59 जा सर तो 15 मल्टीप्लाई 9 135। ठीक है सर, एक्स वाई निकल के आ गया। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं सर, अब एक और इक्वेशन बना लेते, एक और कॉलम बनाना है, सॉरी इक्वेशन बार बार बोल रहा हूँ सर, एक और कॉलम बनाना है आपको एक्स स्क्वायर का। ठीक है सर, बना लेते हैं एक्स स्क्वायर का कॉलम। ये मैंने एक और लाइन खींच दी और इसको क्या नाम देना है आपको, इसको नाम देना है गाइज आपको एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का आपको कॉलम बना लेना है। तो सर एक्स ये रहा, इसका स्क्वायर करते जाइए, 0 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। आ गया सर। इसके बाद और कुछ करना है सर, हाँ सर, इस सब का टोटल कर लेंगे, तो कर लेते हैं सर टोटल, बहुत ही ईजी है। सबको एक साथ में लाइन खींच देता हूँ, अब इनका टोटल कर लेते हैं। तो सर कितने ईयर्स हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा n हो गया 10। प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं सर, तो प्रॉफिट जोड़ लीजिए सर, कितना कितना प्रॉफिट है, 3 + 5 + 6 फिर +6 8 10 11 12 13 15 89, ये हो गया हमारा 89, यानी कि सिग्मा वाई कितना हो गया हमारा 89 हो गया। ठीक है, दैट्स, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा सिग्मा वाई है। अब हम सिग्मा एक्स निकाल लेंगे, तो सिग्मा एक्स भी सर जोड़ दीजिए सबको, तो ये तो नॉर्मल है, इससे जुड़ जाएगा, कोई इशू नहीं है। 2 1 3 3 3 6 4 10 15 15 6 21 21 7 28 28 से 34 36 36 10 40 1 45। सिग्मा एक्स वाई जोड़ लेते हैं सर, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, कर लेते हैं सर, कैलकुलेटर भी कर लेते हैं। क्या हो गया, क्या क्या जोड़ना है सर, 0 जोड़ लिया, 0 5 5 12 12 18 18 32 50 66 84 104 135, तो 506 आ गया। तो सर सिग्मा एक्स वाई हो गया आपके पास 506। सिग्मा एक्स स्क्वायर जोड़ लीजिए सर, बहुत ईजी है सर, जोड़ लेते हैं, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जोड़ लेते हैं सर, तो जोड़िए सर, 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 285 आ गया। दिस इज़ योर 285 आ गया सर। सारी चीज़ें मिल गई हमारे पास। अब हम क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेते हैं, ए और बी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है सर। पहला इक्वेशन क्या था सर हमारा पहला इक्वेशन क्या है गाइस, पहले हम वाई वाली की वैल्यू, पहले हम वाई वाला इक्वेशन देख लेते हैं। सिग्मा वाई इक्वल टू क्या था, एन ए दिख रहा होगा गाइस, प्लस में बी सिग्मा एक्स। तो सिग्मा वाई कितना है हमारा 89, एन कितना है हमारा 10, ए हमें पता नहीं है, बी हमें पता नहीं है, सिग्मा एक्स कितना है हमारा 45। तो 89 इजकल टू 10 ए दिख रहा होगा गाइस, 45 बी। एक तो हमारा इक्वेशन हो गया ये, ठीक है गाइस, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इसके बाद एक और इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है इसका, एक और इक्वेशन गाइस सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई भी निकाल लेते हैं हम। सिग्मा एक्स वाई इक्वेशन से हम दूसरे वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो सिग्मा एक्स वाई क्या है गाइस, ए सिग्मा एक्स प्लस में बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, सिग्मा एक्स वाई 506 प्लस में ए कितना है गाइस पता नहीं है, सिग्मा एक्स सर 45, बी हमें निकालना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है सर 285। तो 506 प्लस में 45 ए प्लस में 285 बी। तो इक्वेशन नंबर
सेकंड, 2 हो गया। अब गाइस इसके बाद क्या किया सर आपने, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, 89 इक्वल टू 10a प्लस में 45b। इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लीजिए, 45a प्लस में 285b। ये 2 इक्वेशन हो गए गाइस। अब गाइस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब सर 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो b वेरिएबल्स है हमारे पास और हमारे पास a वेरिएबल है। जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो हमें किसी भी एक या तो a को या b को हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो 10 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि 10 9 से 90, और 40 ये वाला इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि 45 2 भी क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है सर, कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले हमें 89 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 89 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया गाइज 170, सॉरी 89 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं गाइज 89 मल्टीप्लाई 9 तो ये हो गया आपका 801। 10a को 9 से तो 90a हो जाएगा। 45 को 9 से कर लेते हैं गाइज, 45 मल्टीप्लाई 9 तो 405b हो जाएगा आपका ये। इसका गाइज 506 को 2 से, तो सॉरी 506 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस तो ये हो जाएगा आपका 112। 45 को 2 से तो ये हो जाएगा आपका 90a प्लस 285 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 285 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 570b आ जाएगा। इतना हो गया गाइस। अब गाइस क्या करते हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं। सबसे आपने देखा होगा 9th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपने दिया होगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है सर, इतना करने के बाद क्या करना है सर, इतना करने के बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे। 1012 में से 801 में से 1012 को माइनस करिए तो सर कर लेते हैं 801 माइनस 1012, माइनस में आंसर आएगा सर 211। लिख लीजिए सर 211 माइनस में। सर ये प्लस में है, ये नीचे वाला माइनस में कट जाएगा। ठीक है सर, अब ये 405 और 570 भी, तो 405 माइनस 570 तो माइनस का 165 आ जाएगा, 165b। ठीक है सर, अब सर क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, तो सर b की क्या वैल्यू हो जाएगी 211 अपॉन में 165। ठीक है सर, तो कर लीजिएगा इस 211 अपॉन में 165 तो ये हो गया आपका इस 1.27। तो गाइस ये कट के हो जाएगा 1.27। तो इसका मतलब हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी b की वैल्यू आ गई 1.27। ठीक है सर, अब a की वैल्यू निकालनी है सर, निकाल लेते हैं। तो सर इसके लिए एक और स्पेस नहीं है, यहाँ पे कर सकता हूँ बट यहाँ पे हमें और कुछ करना है गाइस। तो अब हमें क्या हो गया गाइस, अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। तो अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई है गाइस। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है आपको गाइस, अब आपको क्या करना है, पुट b वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि आपकी जो b की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप डाल देंगे। तो गाइस इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा बना क्या था, 89 इजकल टू 10a प्लस में 45b। तो 89 इजकल टू 10a प्लस में 45b की क्या वैल्यू निकली है गाइस 1.27, तो 1.27। ठीक है सर, तो सॉरी, तो 89 इजकल टू 10a प्लस में 45 मल्टीप्लाई 1.27 कर लेते हैं सर। 45 मल्टीप्लाई 1.27 तो ये हो गया 57.15, 57.15। ठीक है गाइस, तो अब 89 57 1.5 इधर की साइड पॉजिटिव में है, इधर की साइड नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे और इधर ये आपका 10a बच जाता है। तो 89 में से 57.15 को माइनस करेंगे तो 31.85 आ जाएगा और ये हो गया आपका 10a, a ऐसा ही रह जाएगा 31.85 अपॉन में 10। तो कर लेंगे सर इसको भी सॉल्व, डिवाइड बाई 10 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3.185। तो a की वैल्यू हो गई गाइस आपकी 3.185। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। a और b की वैल्यू अब हमें आ गई। अब हमें क्या निकालना था सर, अब हमारा मेन कंसर्न क्या है निकालना सर, हमारा मेन कंसर्न है YC निकालना। तो कर दीजिए गाइस, YC का फॉर्मूला a प्लस में bx। तो YC निकालिए अब,
ए की वैल्यू क्या निकली है हमारी, अभी देखा हमने गाइस 3.185, तो 3.185 प्लस में बी की वैल्यू 1.27, उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है गाइस एक्स हमारा यहाँ पे क्या है 0, फिर अगेन इधर की साइड फिर से 3.185 प्लस में 1.27, एक्स की वैल्यू क्या है इसमें 1, तो 1 से फिर गाइस वाई सी इक्वल टू 3.185 प्लस में 1.27, ठीक है, इसमें x की वैल्यू क्या है 2, तो अगेन गाइज वाई सी इक्वल टू 3.185 प्लस में 1.27, इसमें क्या है x की वैल्यू 3, तो फिर वाई सी इक्वल टू 3.185 1.27 4, फिर इसका निकालेंगे गाइज वाई सी इक्वल टू 3.185 प्लस में 1.27 5, ठीक है गाइज, बहुत ही ईजी तरीके से कर रहा हूँ क्वेश्चन में। वाई सी इक्वल टू 3.185 प्लस में 1.27 6, वाई सी इक्वल टू 3.185 प्लस में 127 अपॉन में इंटू में 7, वाई सी इक्वल 3.185 प्लस में 1.27 इंटू में 8, फिर वाई सी इक्वल टू 3.185 प्लस में 1.27 इंटू में 9। तो इस तरीके से गाइस आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे गाइस, कितना हो जाएगा ये आपका 3.185, और ये किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, तो ये आपका 3.185 भी आ जाएगा। तो इसको भी कर लेंगे गाइस, इसको 3.185 में 1.27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1.27, तो 4.455, ऐसे ही आपको सो ऑन करते रहना है गाइस, कीपिंग जितना भी होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा गाइस, इस तरीके से आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड निकल के आ जाएगा। क्या करना है गाइस 3.81 पहले 1.27 को 2 से मल्टीप्लाई और उसको इसमें जोड़ देना है, 1.27 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो गाइस ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये हमारा था गाइस डायरेक्ट मेथड, इजीली समझ में आया होगा गाइस, ठीक है, किस तरीके से हमने ए और बी की वैल्यू निकाली है। गाइस फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। तो गाइस ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड में डायरेक्ट मेथड। अगर आपको कभी भी इवन नंबर ऑफ ईयर्स दिया होगा तो आप डायरेक्ट मेथड को ही चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड से भी हो जाएगा बट काफ़ी दिक्कत आएगी। तो सर जब भी इवन नंबर ऑफ ईयर्स दिया हो तो जस्ट प्रेफरेंस क्या करना है आपको डायरेक्ट मेथड। और सर अब शॉर्टकट मेथड्स की बात बताऊंगा कहाँ कैसे यूज़ करेंगे, बट कहाँ यूज़ करना है इसको जब हमें ऑड नंबर ऑफ ईयर्स दिया होगा, तो वो भी देख लेते हैं कैसे करेंगे गाइस। तो एक मेथड आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे देखते हैं शॉर्टकट मेथड कैसे करना है। तो आइए अब देखते हैं गाइस लीस्ट स्क्वायर मेथड में शॉर्टकट मेथड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ट्रेंड लाइंस को निकाल सकते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में मैंने आपको बताया दो तरीके के मेथड थे, डायरेक्ट और शॉर्टकट। तो डायरेक्ट हम देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड्स की। तो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ईयर दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अब मुझे इससे क्या करना है, ट्रेंड्स को जानना है। तो क्या करना पड़ेगा गाइस, बहुत ही ईजी है। इसमें भी वैसे ही जैसे आपने कॉलम्स बनाए थे डायरेक्ट मेथड में, वैसे ही आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक और कॉलम ड्रॉ कर दिया। कॉलम ड्रॉ करने के बाद सर इसको नाम देना है वही सेम जो आप डायरेक्ट में दे रहे थे एक्स, ठीक है सर। तो एक्स अगर उसको नाम दिया तो इसको हम वाई नाम देंगे जैसे हमने डायरेक्ट में दिया था, ठीक है सर। सर अब वहाँ पे क्या किया था हमने वहाँ पे फर्स्ट वाले ईयर को 0 माना था, बट आपको वहाँ पे अब यहाँ पे फर्स्ट वाले ईयर को 0 नहीं मानना है। यहाँ पे जो मिड ईयर होगा यानी कि 2003 इसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है, ठीक है सर। 0 मान लिया। अब सर 2003 में से अगर मैं 2001 में से 2003 को माइनस करता हूँ तो क्या आएगा, -2, बिल्कुल सर। और 2002 में से अगर मैं 2003 को माइनस करता हूँ तो क्या आता है, -1 आता है सर। और 2004 में से 2003 को माइनस करता हूँ तो क्या आता है सर, 1 आता है। और अगर 2005 में से 2003 को माइनस करता हूँ तो 2 आता है, ठीक है सर। इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद आपको एक और कॉलम बनाना है। इस कॉलम का नाम क्या देना है सर, वही जो हमने उसमें दिया था। इस कॉलम का नाम हम एक्स वाई दे देंगे। एक्स भी हमें पता है, वाई भी हमें पता है, तो -20, -12, 0, 16 और 36, ठीक है सर। इसके बाद सर एक और कॉलम बनाया था ना आपने, उस कॉलम को और बनाइए सर। ये बना लिया मैंने एक और कॉलम। इसका क्या नाम सर, वहाँ पे क्या नाम दिया था सर, रिमाइंड करिए एक बार। वहाँ पे तो सर x² दिया था, तो सर यहाँ पे भी x² दे दीजिए। 4, 1, 0, 1 और 4, ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद सर क्या किया था हमने, सेम वही सारे स्टेप हैं, बस यहाँ पे चीज़ें क्या है, वहाँ पे हमने चेंज किया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़,
वहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर को 0 माना था, यहाँ पे हमें बीच वाले ईयर को 0 मानना है। ठीक है सर। अब क्या सर, अब इसको टोटल करिए, n इजकल टू 5 और इसका टोटल 22, 32, 32 और 4 36। और एक दोबारा कर लेते हैं सर, कैलकुलेटर की थोड़ी हेल्प ले लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले 10 है सर, 10, 12, 15, 16 प्लस में 18 यानी कि 71 है सर। तो इसको मैं 71 लिख लेता हूँ सर, यानी कि सिग्मा वाई हो जाएगा हमारे पास 71, सिग्मा एक्स हो जाएगा सर ये 0, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स वाई इजकल टू, सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा सर, जोड़ लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये -12, ये हो जाएगा आपका 32 और 36 जोड़ लेते हैं सर, 36 प्लस कितना है 16, 36 प्लस 16 फिर प्लस कर लेते हैं -32 यानी कि -32, ये हो जाएगा गाइस आपका 20, ये हो जाएगा आपका 20 यानी कि एक्स वाई हो गया आपका 20, 4, 5, 6 और 10, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया आपका 10। ठीक है सर, इतना निकाल दिया। आप क्या करना है सर, अब सर वही हमारा मेन कंसर्न क्या होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड में, वाई सी निकालना। वाई सी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वाई सी निकालने का फॉर्मूला बताइए सर एक बार क्या होता है। वाई सी निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, वाई सी निकालने का फॉर्मूला क्या था, a प्लस में बी एक्स। ठीक है सर, बट इसके लिए मुझे a पता होना चाहिए और b पता होना चाहिए। तो a और b के लिए क्या इक्वेशन बताई थी, a और b निकालने के लिए? तो सर a निकालने के लिए इक्वेशन था हमारे पास सिग्मा एक्स वाई इजकल टू a सिग्मा एक्स प्लस में b सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक और इक्वेशन बताया था सर सिग्मा वाई इजकल टू एन ए प्लस में b सिग्मा एक्स। इन दो इक्वेशंस की हमें क्या लेनी थी, हेल्प लेनी थी, और वो हमें निकालना था। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, कोई इशू नहीं है यहाँ तक तो? नहीं सर। अब सर हम निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं चीज़ों को। बिल्कुल सर, पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम सिग्मा इस पहले इक्वेशन को रखते हैं। सिग्मा एक्स वाई इजकल टू क्या है, ए सिग्मा एक्स प्लस में बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई कितना है 20, ए पता है नहीं मुझे, सिग्मा एक्स कितना है 0, बी सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 10। तो सर 20 किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, तो 10 मल्टीप्लाई बी 10 भी आ जाएगा। बी ऐसे ही रहने दो 20, 10 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में, सॉरी इधर आके इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कि बी की वैल्यू आ गई 2। अब इस बी की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। पुट B's value, put B values in equation, जो आपकी इक्वेशन बनी है सेकंड। तो क्या है हमारे सिग्मा एक्स वाई इजकल टू ए सिग्मा एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई 20 है गाइस, ए की वैल्यू नहीं पता हमें, सिग्मा एक्स हमारा, सॉरी गाइस अगर मैं इसमें रखूँगा तो 0 हो जाएगा। तो पुट बी वैल्यू क्या कर सकते हैं हम इसमें, पुट बी वैल्यू इन सिग्मा, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं हम। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, मे बी गलत हो गया, सॉरी गाइस। आप बी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, सिग्मा वाई एन ए प्लस में बी सिग्मा एक्स। तो सिग्मा वाई हमारे पास क्या आएगा 71, एन कितना है 5, ए बी कितना निकला है हमारा 2, सिग्मा एक्स 0 हो जाएगा। तो 71 इजकल टू 5 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो ए इजकल टू 71 अपॉन में 5, ए इजकल टू 71 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो 71 डिवाइड बाई 5 14.2, तो ए की वैल्यू आ गई 14.2। तो दोनों चीज़ हमारी निकल के आ गई इस, क्या क्या निकल गया हमारा, ए निकल गया हमारा 14.2 और बी निकल गया हमारा 2। ठीक है सर। सर क्या यही निकालना है, इसमें यही मेन कंसर्न था? नहीं सर, मेन कंसर्न तो कुछ और निकालना था। क्या सर, वाई सी। तो निकालो ना सर, वाई सी का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस में बी एक्स। सर अब तो पता चली गया सब कुछ। तो वाई इजकल टू ए क्या है 14.2, बी क्या है सर, बी सर अभी तो निकाला था 2, एक्स क्या है -2। ठीक है सर। अब दूसरा सर वाई सी इजकल टू 14.2 प्लस में 2, एक्स क्या है सर -1, वाई सी इजकल टू 14.2 प्लस में 2, एक्स क्या है 0, वाई सी इजकल टू 14.2 प्लस 2, एक्स क्या है सर 1, वाई सी 14.2 प्लस में 2, एक्स क्या है सर ये। क्लियर है सर, निकाल दीजिए ना सर, क्या इशू है अब। हाँ 10.2
12.2, 14.2, 16.2, 18.2 निकल गया सर भाई सी। कोई दिक्कत थी सर? बहुत ईजी था। कुछ अलग किया है इवन नंबर वाले से? सेम ही तो किया है, बस वहाँ पे हमने फर्स्ट वाले ईयर को जीरो माना था, यहाँ पे मिड ऑफ द टर्म्स को जीरो माना है। कुछ अलग था क्या? खामखा का पंगा ले रहे हैं सर, इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो सर आई होप लीस्ट स्क्वायर, अब हमारा जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। 4 मेथड होते हैं ट्रेंड लाइन को सॉल्व करने के, चारों मेथड बता दिए हैं। तो सर क्या चैप्टर खत्म? नहीं सर, चैप्टर अभी बहुत बचा हुआ है। आप लगा सकते हैं चैप्टर हमारा 60% खत्म हो गया, 40% चैप्टर अभी बचा हुआ है। क्यों सर? मेथड तो 4 ही होते हैं। हाँ सर, मेथड 4 ही होते हैं ट्रेंड लाइन को लेने की, लेकिन मैंने आपको बताया था हमारे पास कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक आपका सीजनल वेरिएशन था, एक आपका साइक्लिक वेरिएशन था, एक आपका इरेगुलर वेरिएशन था। तो सर जो नीचे के 2 थे और एक ये वाला जो कंपोनेंट्स थे वो तो हम इसी मेथड से निकाल सकते नहीं, 4 मेथड से। बट एक आपका सीजनल वेरिएशन भी था, उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो भी हमको कवर करना है। इसके अलावा सर लीस्ट स्क्वायर मेथड में एक और मेथड होता है, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, बट हमारे पास ट्रेंड लाइन को निकालने के सिर्फ 4 ही मेथड है। तो ये हो गया। अब अगले पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगा जो एक मेथड होता है जो एग्जाम में कभी कभी रेयरली पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो फिलहाल आप लीस्ट स्क्वायर मेथड को सीखिएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी डाउट्स को क्लियर करने की। तो आई होप वीडियो आई होगी आपको पसंद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस।